पाकिस्तान और भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। अमरीका की मदद ने जंग रोकने में किरदार अदा किया, जो खुशाइंद है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान और भारत में अब जंग बंदी है। दोनों मुल्कों के दरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशत गर्दी हो रही है। जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल के हल होने की सलाहियत वापस आ गई। अच्छी खबर यह है, दूसरे खित्तों के बरक्स जंग बंदी का अहद किया गया है। भारतीय सहाफ़ी प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल की बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। टैमी ब्रूस ने भारतीय सहाफ़ी को बीच में रोककर जवाब दिया। One of the most critical periods in recent history on the direction of the Honorable Prime Minister Mr. Mohammad Shehbaz Sharif and with the approval of the Federal Cabinet, General Syed Asim Munir and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. सदर और वज़ीर आज़म ने सैयद आसिम मुनीर को बेटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ से नवाजा। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। पाक फ़ौज वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना चाहती है। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। सदर आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम अपने हीरोज़ के खिदमात के मोतरफ़ है। पाक फ़ौज ने भारत के गरूर को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के बायस अजीम फतह मिली। पुरवकार तकरीब में विफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़रा आला, सर्विसेज चीफ्स और गैर मुल्की सफ़ीरों की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी मीडिया को कौम का फ़ख्र करार दे दिया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने पाक फ़ौज के साथ मिलकर हर महाज पर जंग लड़ी। दुनिया को पैगाम दिया, हम सिर्फ सच बोलते और सच ही दिखाते हैं। पाक फ़ौज का मुल्क में भारतीय प्रॉक्सीज़ को निस्तो नाबूद करने का अज़म। मुल्की सलामती यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात करने के अज़म का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। एतमाद पर पूरा उतरेंगे। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत 270वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरुका ने मार्के हक के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के कामयाब तकमील को सराहा। फील्ड मार्शल के स्ट्रेटेजिक विजन और कौमी दिफा के लिए गिरा कदर खिदमात का एतराफ़ किया। शुरुका ने कहा, खुजदार में सफाखाना कार्रवाई भारतीय पुष्पनाही में प्रॉक्सीज़ ने की। बलोचिस्तान और KP में मुतहरिक भारतीय हमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ की सरकोबी का अयादा। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार किया। पाकिस्तान ने फतह मिसाइलों से भारत को छठी का दूध याद करा दिया। मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमला करने से पहले अब 100 बार सोचेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत ने पाकिस्तान को कामयाबी अता फरमाई। यह तारीख की मुख्तसर तरीन जंग थी। भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। पाकिस्तान हक़ के खुद इरादियत के हसूल तक कश्मीरियों का साथ देता रहेगा। वो दिन आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म का मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने शोहदा के वरसा को अमदादी चेक दिए। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो कश्मीर में 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। एक पागल ही 24 करोड़ इंसानों का पानी रोक सकता है। कोई ऐसा नहीं कर सकता। हमें हक़ाइक़ को समझना होगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, पाक फ़ौज ने भारत को ऐसा सबक सिखाया है जो वो कभी नहीं भूलेगा। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई वो कई दहाइयों तक ज़ेरे मुतालिया रहेगी। भारतीय हमले से बड़ा जुर्म PTI ने 9 मई को किया। 9 मई को एक जमात ने वो कुछ किया जो दुश्मन और दहशतगर्द करते हैं।
जिन वर्दियों को डंडे पर टांगा गया उन्हीं वर्दियों ने दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जो बच्चे फितने का बहकावे में आ गए आज जेलों में पड़े हैं। नौजवानों से कहती हूँ कि कभी फितना और फसाद का ईंधन ना बनना। हुसदार स्कूल बस हमले में जख्मी एक और तलबा दम तोड़ गई। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। हुसदार धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब हुसदार हमले के खिलाफ सेनेट में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। हुसदार वाक़े के पीछे भारत का हाथ है। इंडिया को अपनी हरकतों से अब बाज आ जाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मुआशी टीम का IMF से सुपर टैक्स में कमी, रियल स्टेट रिलीफ देने का मुतालबा। तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए भी रिलीफ बारे पाकिस्तान की दरख्वास्त। आलमी मालियाती मिशन का रिलीफ के मामले पर ताहाल सख्त मौक़िफ़। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम के मुताबिक IMF के साथ ताहाल किसी रिलीफ पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। पार्टी रहनुमाओं की बानी से मुलाकात ना कराई गई तो IMF की शराइत नहीं मानेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अल्टीमेटम। मुल्क में हकीकी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के लिए बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी पर तमाम केस झूठे, अदलिया फैसला करे, कौम आपके साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सफ़ीर नटैली बेकर की मुलाकात। बाहमी एतमाद ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। बिलावल भुट्टो ने जंगबंदी मुआहिदों में अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। लाहौर से पेरिस के लिए पहली परवाज़ 18 जून को उड़ान भरेगी। कौमी एयरलाइन का अपने फ़िज़ाई ऑपरेशन में मज़ीद तोसी का फ़ैसला। सफ़ारत खाना पाकिस्तान के प्रेस सेक्शन की सरबराह संजीला नवीद की तरफ से जारी एलामिया के मुताबिक लाहौर से पेरिस के लिए हफ्तावार परवाज़ बुध के रोज़ बराह रास्त रवाना होगी। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन पर आयद पाबंदियाँ हटने के बाद रवा साल 10 जनवरी को पहली परवाज़ इस्लामाबाद से पेरिस रवाना हुई। जौहरी तनसीबात पर किसी भी इसराइली हमले की सूरत में अमरीका जिम्मेदार होगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। अमरीकी मीडिया पर ईरान की जौहरी तनसीबात पर मुमकिन इसराइली हमले की खबरों पर रद्द-ए-अमल का इजहार। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान समझता है कि किसी भी इसराइली हमलों की सूरत में अमरीकी हुकूमत भी इसमें मुलव्वस होगी और इसे इसकी कानूनी जिम्मेदारी उठाना होगी। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नॉम ने यूनिवर्सिटी को खत में आगाह कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और विजिटर एक्सचेंज प्रोग्राम सर्टिफिकेशन ख़त्म हो गई है। गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं दिया जा सकता। यूनिवर्सिटी को ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को ट्रांसफ़र करना होगा। अमरीकी अखबार का कहना है कि हुकूमत की जानिब से यह इक़दाम होमलैंड सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी में जारी तफ्तीश के लिए किया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। पंजाब के मुतादिद शहर हीट वेव की लपेट में आ गए। मंशनाबाद में हीट वेव के बायस एक तालिब इल्म जाबहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतजामिया को अलर्ट जारी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में हैदराबाद, सखर, दादू, नवाबशाह, लाड़काना समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से भी बढ़ने का इम्कान। दूसरी जानिब दही इलाकों में 22 जबकि शहरी इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना।